Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन जैसा माहौल सपा में पहले चरण के आखिरी दिन हुआ था, यानी मुरादाबाद सीट को लेकर हुआ था, ठीक वैसा ही माहौल अब मेरठ में होता नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा के दूसरी बार घोषित प्रत्याशी अतुल प्रधान की। दरअसल अभी ये चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी मेरठ लोकसभा सीट पर फिर से प्रत्याशी को बदल सकती है। तब तक एक बड़ी खबर सामने आई, उसमें कहा गया कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि भानु प्रताप का नाम कटने के बाद सपा ने अतुल प्रधान को टिकट दिया था, लेकिन अब उनके नाम को काटने के बाद समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को जब लखनऊ ऑफिस बुलाया तो सूत्रों का यहां तक कहना है कि अखिलेश यादव ने अतुल से मेरठ से चुनाव न लड़ने की बात कही, जिस पर अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और यहां तक कह दिया कि भाई मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर टिकट कटा दो। वहीं इन खबरों के बीच अतुल प्रधान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 9:10 ये लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है वो स्वीकार है, जल्द ही साथियों के साथ बैठकर बात करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मेरठ लोकसभा सीट पर चर्चा चल रही थी कि पार्टी अब योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को मेरठ लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि अभी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि अतुल का टिकट काटने की जो है बात सामने आई है, लेकिन आइए जानते हैं कौन है योगेश वर्मा जिनको लेकर सपा ये रिस्क उठा सकती है। दरअसल योगेश वर्मा 2007 में बसपा के हस्तिनापुर से विधायक बने। विधायक रहते हुए योगेश वर्मा को बीएसपी के मुखिया मायावती ने पार्टी से निकाल दिया और उन्होंने 2012 में पीस पार्टी से चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे और सपा के प्रभुदयाल वाल्मीकि की जीत हुई, जिसके बाद योगेश वर्मा की वापसी दोबारा बसपा में हुई और 2017 का चुनाव उन्होंने बसपा से लड़ा, तब भी वो दूसरे स्थान पर रहे और 2017 में बीजेपी के दिनेश खटीक विधायक बने। बात योगेश वर्मा की करें तो योगेश वर्मा हस्तिनापुर से 2007 में बसपा के विधायक बने और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, लेकिन योगेश वर्मा और बहन जी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच ठन गई, जिसके बाद योगेश वर्मा को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 2012 में योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन बताया जाता है कि मेरठ के ही एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के विरोध के चलते उनको समाजवादी में एंट्री नहीं मिल पाए, जिसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर से पीस पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन खुद चुनाव हारने के साथ साथ उन्होंने बसपा के प्रत्याशी प्रशांत गौतम को अपने से नीचे लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद उनकी बसपा में फिर से वापसी हुई और 2017 का चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ा, लेकिन बीजेपी की लहर के सामने वो चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनीता वर्मा ने मेरठ में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से मेयर का चुनाव लड़ा और ये चुनाव वो जीत गई। योगेश वर्मा 2 अप्रैल के बवाल के बाद जेल भी गए और उसके बाद इसी बीच उनकी फिर से किसी बात को लेकर मायावती से ठन गई और एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी उन्हें छोड़नी पड़ी। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। आपको बता दें कि योगेश वर्मा दलितों के बीच एक कद्दावर नेता है और उनके जो है आन बान शान को काफी जो है माना जाता है। इस आन बान शान से उनको मुस्लिम वोट भी बराबर मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुर्जर वोट उनसे छिटक जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने गुर्जर वोट पाने के लिए मेरठ के गुर्जर नेताओं और इनके अलावा अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान के साथ तालमेल बनाकर वो चल रहे थे और गुर्जरों में अपने पैठ बैठाने की जुगत में जुटे हैं, क्योंकि हर बार गुर्जर वोट ही उनका सारा गणित जो है वो बिगाड़ देता था। योगेश वर्मा मुसलमानों में अच्छी पकड़ रखते हैं और साथ ही वो दलित वोटों पर भी अपनी पकड़ बरकरार रखते हैं, लेकिन गुर्जर वोट उनसे जो है उनके सारे गणित को फेल कर दे रहा था। लेकिन एक बार फिर जो है अतुल प्रधान के बाद योगेश वर्मा का नाम काफी चर्चा में आया है। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी लखनऊ की तरफ से क्या कुछ आदेश सामने आता है। हालांकि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। ये रिपोर्ट आप तक लाए थे हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी और बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।